जब आपने राम का अवतार कहा तो पूरे देश में रामायण पढ़ाई। जब आपने राम का अवतार कहा तो पूरे देश में रामायण पढ़ाई। जब आपने कृष्ण का अवतार कहा तो गीता महाभारत पढ़ाया। अब बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हो तो त्रिपिटक क्यों नहीं पढ़ाया? महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन करते हुए मंच पे उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ को सादर वंदनामि करते हुए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में अपना अटूट विश्वास साथ सहयोग लेकर बैठे समस्त इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने वाले श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, उन सबको मेरी ओर से जिन्होंने इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में अपना जिस प्रकार भी जिस भाव से भी सहयोग किया है, उन सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन जिसकी लड़ाई 134 साल से लड़ रहे हैं, 134 साल से तो लड़ाई लड़ रहे और 400 साल से महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों से छीन लिया गया था 400 साल पहले। और 400 साल पहले ही महाबोधि महाविहार में यह कहकर कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, जब 1607 ईस्वी में भारत में बौद्धों की संख्या नहीं थी, क्योंकि आज से 1000 वर्ष पहले ही भारत में से बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम किए गए, क्योंकि बौद्ध धर्म की 3 पहचान थी। पहली बुद्ध की शिक्षा, दूसरी बुद्ध का भिक्षु संघ और तीसरी बुद्ध के बुद्ध विहार। ये बौद्ध धर्म के 3 पिलर थे। आज से 1000 वर्ष पूर्व ही बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम हुए। भिक्षु को मारने के लिए इनाम रखे गए। जहां जहां मिलते थे बौद्ध भिक्षुओं के कत्ल किए जाते थे। बुद्ध विहारों को या तो मिट्टी में दफना दिया जाता था या उन पे कब्जा करके उन्हें देवी देवता घोषित कर दिया जाता था। हजारों बुद्ध विहारों पे कब्जा किया गया, हजारों बुद्ध विहारों को मिट्टी में दफनाया गया और बौद्ध शिक्षाओं के ग्रंथों को जलाया गया। ऐसे बौद्ध धर्म भारत में से खत्म नहीं हुआ और एक साथ नहीं हुआ, ये संघर्ष निरंतर चलता रहा। महाबोधि महाविहार जो सम्राट अशोक के सपनों का महाविहार था, जब सम्राट अशोक ये सपना देखते थे बनाते समय कि महाबोधि महाविहार ये केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्थल है। प्रेरणा का स्थल जहां से सिद्धार्थ गौतम के जीवन को, जहां से सिद्धार्थ गौतम के जीवन को एक बड़ा परिवर्तन मिला और बुद्ध बन के संसार के अंधकार को दूर कर गया। ये सपना सम्राट अशोक देखते हैं कि मैं जिस महाबोधि महाविहार की नींव रख रहा हूं, ये आने वाले समय में संसार के लिए प्रेरणा का स्थल बनेगा। दुनिया के लोग यहां से प्रेरणा लेकर जाएंगे, अपने जीवन में, अपने देश में
वो परिवर्तन करेंगे और बौद्ध धर्म की प्रगति के राह पे चलेंगे। ये ऐसे नहीं बनाएगा। ये बौद्ध समाज की प्रगति की राह कैसे संसार के लोगों को मिलेगी, ये बनाया गया। पर 1000 वर्ष पूर्व जब बौद्ध शिक्षाओं को, बौद्ध ग्रंथों को जलाया गया, बोधि वृक्ष को जलाया गया, भिक्षु के कत्लेआम किए गए, विहारों को दफनाया गया या उन पे कब्जा किया गया, उसके बाद बचा समाज और समाज को जातियों में बांटकर उन्हें शोषित पीड़ित बनाया गया, अछूत बनाया गया, जिससे ये सामाजिक मानसिक गुलाम बन जाए, ये समाज में सर उठा के चल ना सके, ये धर्म की बात कर ना सके। तो समाज की शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को भी नष्ट कर दिया। और फिर मैं कहता हूं कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। दुनिया के किसी भी समाज को, किसी भी संस्कृति और सभ्यता को अगर मिटाना है तो उसकी विरासत संस्कृति मिटा दो। कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था। अरे लिया जन्म भीम ने जगत में, लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था और तोड़ बनवा दी जंजीरों को, इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो हजारों साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया, हमें आजाद कर दिया। और आजादी के बाद हमारा कर्तव्य क्या था? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी इसलिए कि आप आजाद होने के बाद भी अपनी विरासत ना बचा सके, अपनी संस्कृति को ना बचा सके, अपने मूल धर्म की जड़ को ना बचा सके? क्या इसीलिए आजादी मिली हमें? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को हमारी आजादी के लिए कुर्बान कर दिया? क्या माता रमाबाई ने जो त्याग किया था, जो दुख सहन किया था, जो कम उम्र में ही संसार से विदा हो गई, हमने क्या माता रमाबाई के त्याग का कर्ज उतारा? क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों का भारत बनाया? क्या सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाया? 76 साल पहले, आज से 76 साल पहले 6 जुलाई 1949 को ये बीटी एक्ट बनाया गया। मैं पूछता हूं कभी कभी उन पंडों से, सरकारों से भी, क्या किसी दुनिया में किसी भी इस्लाम मंदिर पे कानून बनाया गया? दुनिया के किसी भी इस्लाम मंदिर पे कानून नहीं बना, दुनिया के किसी भी ईसाई मंदिर पे कानून नहीं बना, भारत और दुनिया में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन पे कानून नहीं बना। तो बौद्धों के महाबोधि महाविहार पे कानून क्यों बनाया गया? क्या जरूरत थी कानून बनाने की? कानून बनाया क्यों गया? महाबोधि महाविहार पे कानून नहीं बल्कि सरकार को महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपना था, और सौंपने की बजाय उन्होंने एक्ट बनाकर ये पंडित पुरोहितों को सौंप दिया। पंडित पुरोहितों का महाबोधि महाविहार से क्या लेना देना? ये मोटी बात तो उसको भी समझ में आती जो कभी स्कूल नहीं गया। ये इतनी कानूनी बात नहीं थी, किसको समझाने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये मोटी बात सबको समझ में आती है। मस्जिद है तो मुसलमानों की, हिंदू मंदिर है तो हिंदू पुजारियों का, गिरजाघर है तो ईसाइयों का, जैन मंदिर है तो जैनियों का, गुरुद्वारा है तो सिखों का, और बौद्ध विहार है तो बौद्धों का।
ये मोटी सी बात दुनिया को समझ में आती है, पर भारत की सरकार को समझ में नहीं आया। 76 साल पहले, 76 साल पहले ये बात ना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समझ में आई, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझ में आई, और ना आज ये बात मोदी और नीतीश को समझ में आ रही है। ये मोटी बात समझ में नहीं आ रही। और क्यों समझ में नहीं आ रही? इसका कारण ये है कि महाबोधि महाविहार की इस बात को समझाने वाले लोग नहीं है। कौन नहीं है? समझाने वाले लोग नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर हम बौद्ध लोग अपनी शक्ति, अपनी ताकत को इकट्ठा कर देते तो 76 साल समझाने में नहीं लगते, एक दिन में समझा देते। ये 76 साल नहीं लगते, एक दिन में समझा देते। पर कब समझाएंगे? जब आप भारत में बौद्धों की शक्ति को, बौद्धों की ताकत को एकजुट करोगे और समाज को तैयार करोगे, बताओगे कि महाबोधि महाविहार क्यों मुक्त कराना चाहिए। कोई पूछे आपसे क्यों मुक्त कराना चाहिए, क्या जवाब दोगे उन्हें? और क्या जवाब दोगे उन्होंने जो 400 साल पहले ये कहकर महाबोधि महाविहार तथागत बुद्ध की प्रतिमा और बुद्ध जो है विष्णु के अवतार है, कैसे जवाब दोगे उनको? तो मैं वो आपको बता रहा हूं। पहले तो उन्होंने भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा। तो मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं, 4 बातों से जवाब देना। पहला जवाब तो ये देना बाबा साहब अम्बेडकर जी का, उनसे कहना और सरकार से कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था देश का, जो संविधान लिखा था देश का, संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को पास करने के लिए यह माना कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उस संविधान पे शक नहीं किया जा सकता, संदेह नहीं किया जा सकता। और जब शक और संदेह नहीं किया गया तो उस समय संविधान सभा के 389 पार्लियामेंट मेंबरों ने अपने सिग्नेचर करके कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो सही है। इसका मतलब यह हुआ कि 389 सांसदों की बात अकेले बाबा साहब अम्बेडकर जी के बराबर है। 389 सांसदों की बात अकेले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बराबर है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखे संविधान को आज भारत के प्रधानमंत्री भी मानते हैं, देश के राष्ट्रपति भी मानते हैं, देश का सर्वोच्च न्यायालय भी मानता है, और देश में जितने भी राज्य और राज्य के मुख्यमंत्री है वो सब बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कहते हैं उसको पूरा देश मानता है। इससे बड़ी गवाही क्या होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की कही बात को पूरा देश मानता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही संविधान लिखने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को कहा था, कोई दूसरा नहीं कह रहा, जिन्होंने भारत का संविधान दिया और संविधान को पूरे देश ने माना, पूरा देश साक्षी है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सत्य है, अटूट है, विशाल है, न्यायप्रिय है, उस पर शक नहीं किया जा सकता, संदेह नहीं किया जा सकता। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही 14 अक्टूबर 1956 को कहा था अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में कि ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर नहीं है, मैं उनको ईश्वर नहीं मानूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर नहीं है, मैं उनको ईश्वर नहीं मानता। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हम ये कहते हैं कि महाबोधि महाविहार बुद्ध का है और बुद्ध को उन्होंने विष्णु का अवतार कहा, 22 प्रतिज्ञाओं में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं इस बात को झूठ मानता हूं, मैं इस बात को भ्रामक प्रचार मानता हूं, और जिन्होंने इसका भ्रामक प्रचार किया वो सबसे बड़े मूर्ख है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कह दिया, जिन्होंने इस भ्रामक बात का प्रचार किया कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है वो मूर्ख लोग हैं, मूर्खतापूर्ण प्रचार किया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा उस पर संदेह नहीं किया गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा बोलते समय यह कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। तो ये बात तो भगवान बुद्ध की बाबा साहब अम्बेडकर कहते। अब मुझे वो बताओ जिसने ये कहा, पूछो उससे कि ये किसने कहा
कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, उसे पकड़ के लाओ पहले। ये किसने कहा? ये किसने कहा? और जिसने भी कहा तो उसको पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी के बराबर खड़े करना। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बराबर वो होंगे तब हम उनकी बात मानेंगे, अन्यथा बाबा साहब अम्बेडकर की बात देश को माननी चाहिए कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है तो नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान दिया, तो जिसने ये कहा उसने देश को क्या दिया? उसने देश को क्या दिया? और दूसरा तर्क, 17 फरवरी 2002 को सारनाथ में हिंदुओं के सरमौर शंकराचार्यों को बुलाया गया, उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ, डिबेट हुई, और 3 दिन की इस डिबेट में 17, 18, 19 की डिबेट में शंकराचार्य ने लिख कर दिया कि हम ये बात स्वीकार करते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, और भगवान बुद्ध से हिंदू संस्कृति का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि 8वीं सदी में हमारे शंकराचार्य ने जब केरला से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा निकाली तो उनकी उस यात्रा में सबसे बड़ा और सबसे पहले उद्देश्य था कि वो भारत में से बौद्ध धर्म को आप पतन करें, बौद्ध धर्म को खत्म करें। इसका मतलब यह होता है कि शंकराचार्य मानते हैं कि बौद्ध धर्म हिंदुओं का नहीं है, शंकराचार्यों का नहीं है, पंडितों का नहीं है। बौद्ध धर्म भारत के मूल निवासियों का है, भारत के बहुजन समाज का है। बौद्ध धर्म से पंडित पुरोहितों का कोई लेना देना नहीं है। ये बात 8वीं सदी में शंकराचार्य मानते हैं, और शंकराचार्य की बात को 2002 में सारनाथ को शंकराचार्य भी मानते हैं, और ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने बीच में आकर ये झूठा प्रचार किया कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। यानी इस बात को भी माना जाना चाहिए कि हिंदुओं के सिरमौर शंकराचार्य है, और शंकराचार्य से बड़ा पद हिंदू धर्म में किसी का नहीं है, दूसरा पद किसी का नहीं है। तो ये बात मानी जानी चाहिए। और तीसरी बात ये कि भगवान बुद्ध अगर विष्णु के अवतार है तो आपने जब राम को अवतार कहा, जब आपने राम को अवतार कहा तो पूरे देश में रामायण पढ़ाई। जब आपने राम को अवतार कहा तो पूरे देश में रामायण पढ़ाई। जब आपने कृष्ण को अवतार कहा तो गीता महाभारत पढ़ाया। अब बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हो तो त्रिपिटक क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि अगर त्रिपिटक पढ़ाया जाता तो भंडा सारा फूट जाता। भगवान बुद्ध की शिक्षा पढ़ाई जाती तो पंडों का भंडा सारा फूट जाता। इसलिए भंडा ना फूट जाए, राज ना खुल जाए, पंडों का षड्यंत्र समझ में ना आ जाए देश को, इसलिए बुद्ध के नाम पर पेट भरने के लिए केवल उन लोगों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया। पेट भरने के लिए, दिमाग भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए। इसलिए हमारे पास ये तर्क आए, इन तर्कों के आधार पर हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। और एक चीज और बताऊं मैं अवतार की, चौथी बात है, 3 बात हुई, चौथी बात ये, अवतार का अर्थ होता अवतरित होना, जैसे का तैसा। विष्णु के अवतार का अर्थ है विष्णु सन्यासी नहीं है, गृहस्थ आदमी है, गृहस्थ। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वो गृहस्थ है, राम गृहस्थ है, कृष्ण गृहस्थ है, पर बुद्ध गृहस्थ नहीं है, वो सम्यक संबुद्ध है। राम आए तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, कृष्ण आए तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्योंकि वो अवतार थे। तो जो विष्णु के अवतार है वो वही बोलेंगे जो अवतार के रूप में उन्होंने पाया है। पर सिद्धार्थ जब जन्म लेते हैं, 29 साल की आयु में घर छोड़ देते हैं, और 35 साल की आयु में इस धरती पे तप कर, साधना करके, कठिन विपश्यना करके वो संबोधि को प्राप्त करते हैं। और संबोधि के प्राप्त ज्ञान से संसार ये कहता है कि ये कोई आम मनुष्य नहीं है, ये सम्यक संबुद्ध है। इससे पहले ना तो शास्त्रों में लिखा, ना परंपराओं में था, ना किसी सिद्धांत में था। जो बुद्ध कहते हैं वो एक नया सिद्धांत बताते हैं।
एक नई परंपरा शुरू करते हैं। तो तथागत बुद्ध अपने आप में सर्जन है, सर्जनात्मक बात है बुद्ध की। वो दोहराई गई बात नहीं है, वो परंपरावादी बात नहीं है, वो शास्त्रवादी बात नहीं है। बुद्ध की बात है, उत्सर्जन की बात है, ज्ञान की बात है, उत्पन्न की बात है। जब ये लगने लगा कि बुद्ध की बात पूरे संसार में प्रभाव छोड़ रही है, बुद्ध की देशना, बुद्ध के उपदेश संसार में अपनी जड़ें जमा रहे हैं, तो धीरे धीरे षड्यंत्र हुआ। और षड्यंत्र का नतीजा यह पहुंचा कि आज की डेट में महाबोधि महाविहार बौद्धों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? 13 अक्टूबर 1935 में आपके यही नासिक में यमुना की सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं इसमें मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। मैं मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। बाबा साहब अंबेडकर जी से जो लोग घबराते थे, डरते थे, उन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी की बात को सीरियसली ले लिया और सोचने लगे कि बाबा साहब अंबेडकर लगता है अगर धर्म परिवर्तन कर गए तो भारत में लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो पता लगाओ कि बाबा साहब अंबेडकर जी किस धर्म को स्वीकार करेंगे। तो धीरे धीरे जांचें बैठी, धीरे धीरे जासूसी करने लगे। तो आखिर में पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की श्रद्धा भावना तथागत बुद्ध के धम्म में है, और हो सकता है भविष्य में बाबा साहब अंबेडकर भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार करें। तो आपको एक चीज कहना चाहता हूं मैं, जब कोई मनुष्य इस्लाम धर्म कबूल करेगा तो उसका सपना क्या होगा? कोई इस्लाम धर्म कबूल करे, उसका सपना क्या होगा? कि वो एक बार मक्का मदीना घुमाए।